वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत शहर कायद को 802 अरब रुपए का खुसूसी पैकेज देने का ऐलान करेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकातें भी करेंगे। प्लान के तहत मास ट्रांजिट सिस्टम के 447 अरब 43 करोड़ रुपए मालियत के 6 मनसूबों का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत ने दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों से मुतालिक बड़ा फैसला करते हुए उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। विफाकी काबीना ने इस ज़मन में आइन का आर्टिकल 63(1) तब्दील करने के लिए आईनी तरमीम बिल की मंजूरी दे दी। बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ताहम दोहरी शहरियत के हामिल पाकिस्तानियों को इलेक्शन जीतने की सूरत में हलफ उठाने से कबल दूसरी शहरियत रख करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुआवने खुसूसी और पाक चीन इक़्तिसादी आदारी अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा कबूल करने से इनकार कर दिया। आसिम बाजवा को मुआवने खुसूसी के तौर पर काम जारी रखने की हिदायत। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह का वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी के इस्तीफे के मामले पर रद्द अमल। वज़ीर-ए-आज़म का मुआवने खुसूसी का इस्तीफा मुस्तरद करना मुज़ाहिका हेस है। तब्दीली और इंसाफ का नारा लगाने वाले सिलेक्टेड हुकूमत है बेनकाब हो चुकी है। साबित हो गया कि सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म माफिया और आवाम की जेबों पर डाके डालने वालों की सरपरस्ती कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि वफाक सिंध को पैसा न देने के बयानात रोके। ये उनके बाप का पैसा नहीं बल्कि सिंध के पैसे से वफाक चलता है। अवाम की मुश्किलात से वाकिफ हैं। बरसात से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए दिन रात काम जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आज़म की कराची आमद पर मुझे बुलाया गया तो जरूर जाऊंगा, वरना नहीं। बैरियर टाउन की जमीनों के बदले मिलने वाली रकम सिंध हुकूमत की है और वो ही उसे खर्च करेगी। कराची में 802 अरब रुपए के मंसूबे हैं जो आगाज के करीब हैं। K4 मंसूबे में वफाकी हुकूमत हमारे साथ है। PIA का अंदरूनी मुल्क किरायों में मजीद कमी का ऐलान। एयरलाइन ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के माबैन नया पैकेज मुतारिफ करवा दिया। पैकेज के मुताबिक 20 किलो सामान के साथ एक तरफा किराया 7,400 रुपए मुख्तस कर दिया। दो तरफा किराया 13,500 होगा। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक 26 अगस्त से होने वाली बारिशों से अब तक 48 अफराद जाँ बहक और 67 जख्मी हो गए हैं, जबकि 191 घरों को जुज़वी और 94 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। सेक्रेटरी रिलीफ के मुताबिक चीनी सफारत खाने ने सबात में मुतासरा 800 खानदानों के लिए खाने की अशिया भेजी है, जबकि चित्राल, कोहिस्तान और बुनेर के लिए मजीद इमदादी सामान भेज दिया गया है। बारिशों के बायस गुंजाइश से ज्यादा पानी भरने पर हब डैम टूटने का खतरा है। वाडा ने खबरदार किया है कि कई साल से मुरम्मत न होने के बायस डैम की दीवारें कमजोर हो चुकी हैं, जिस पर फौरी तवज्जो न दी गई तो पानी के बेतहाशा दबाव के सबब डैम टूट भी सकता है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स ने बताया कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध बारिश से मुतासरा खानदानों की खिदमत के लिए पेश है। सिंध रेंजर्स की जानिब से और मुखैर हजरात के ताउन से यूसुफ बोट सरजानी टाउन के इलाके में बारिश से मुतासरा खानदान में खाना तकसीम किया गया। सिंध रेंजर्स की जानिब से बारिश से मुतासरा इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम भी किया गया, जहाँ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। अस्सलामुअलैकुम, JNA न्यूज स्टूडियो से मैं हूं नौशीन तारिक और मैं हूं सानिया गुल।
हेडलाइंस आप में जानिए, अब रुख करेंगे बडग्राम का और आपको बताएंगे कि जन्नत नजीर वादी चोड़ में अलाय में हालिया तबाहकुन बारिशों से जानी और माली नुकसान हुआ है। वादी चोड़ में दरिया पर बनाए गए तमाम पुल बह गए हैं। बडग्राम जन्नत नजीर वादी चूड़ अलाई में हालिया तबाहकुन बारिशों से जानी और माली नुकसान हुआ। वादी चूड़ में दरिया पर बनाए गए तमाम पुल बह गए हैं, जिसकी वजह से चूड़ के इलाके मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वादी चूड़ के तमाम इलाकों का जमीनी रास्ता वादी अलाई से मुनक़ता हो गया है। शहरियों ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों और वज़ीर आला से अपील की है कि मुश्किल की इस घड़ी में वादी चौड़ के रहायशों के लिए हंगामी बुनियादों पर रिलीफ दिया जाए और वादी चौड़ समेत तहसील अलाई को आफत ज़दा करार देकर खुसूसी ग्रांट का ऐलान किया जाए। आलाबाद में इंतजामिया की जानिब से बारिश का पानी निकालने का सिलसिला जारी है। इंतजामिया का कहना है कि जल्द इलाके में से पानी निकाल लिया जाएगा। आलाबाद शहर की सड़कें और बाजार गुज़श्ता 24 घंटों की वक्फे से जारी बारिश के बाद तालाब और नदी में तब्दील हो गए, जिसकी वजह से अवाम घरों में महसूर और मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम है। शहर की सूरत हाल को नॉर्मल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया अदनान बदर के खुसूसी अहकामात पर म्यूनसिपल कमेटी का अमला शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बारिश का पानी निकालने का काम बिला तातुल जारी रखे हुए है। इंतजामिया का कहना है कि जल्द इलाके में से पानी निकाल लिया जाएगा। और यहाँ खबर शामिल करेंगे जलालपुर से। जलालपुर पीरवाला के चक 84M के कब्रिस्तान की चार दीवारी न होने की वजह से लोगों ने कब्रिस्तान को चरागाह बना लिया। मवेशी, गधे, बकरियां और आवारा कुत्ते कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल करने लगे हैं। जलालपुर पीरवाला के चक 84M के कब्रिस्तान की चार दीवारी न होने की वजह से लोगों ने कब्रिस्तान को चरागाह बना लिया। मवेशी, गधे, बकरियां और आवारा कुत्ते कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल करने लगे हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी है। अवाम ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कब्रिस्तान के गिर्द जल्द से जल्द चार दीवारी कायम की जाए ताकि कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल होने से बच सके। राजनपुर असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर की जिले भर से कार्रवाइयां जारी हैं। चाइल्ड लेबर समेत मुलाजमीन को कम उजरत देने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। देखते हैं नुमाइंदा JNN मोहम्मद अरशद लाखा की ये रिपोर्ट। लेबर की हिदायत और डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर मियां जहांगीर की मुख्तलिफ दुकानों, ब्रिक्स और वर्कशॉपों पर छापे, कम उम्र बच्चों से जबरी मुशक्कत लेने और मुलाजमीन को कम उजरत देने वाले मालकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ और मुकदमा दर्ज। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर का कहना था कि शॉप्स पे मैंने आज कम अज़ कम 35 शॉप्स चेक किए हैं। उनमें से 6 पे मैंने FIR दी हैं जो कम मिनिमम वेज दे रहे थे और बाकी उनका रिकॉर्ड सही था। रजिस्ट्रेशनें भी आज मैंने चेक की हैं और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के मुताबिक 17,500 रुपये है, अगर वो दे रहे हैं तो इट्स ओके, अगर जो नहीं दे रहे उनके खिलाफ मैंने आज प्रोसिक्यूशन की। लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से जबरी मुशक्कत और कम उजरत देने वाले दुकानदारों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयाँ ऐसा इक़दाम हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद अरशद लाखा, JNN न्यूज़, राजनपुर। राजनपुर, दरियाए सिंध, कोट मिठन और चाशरा के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब है। कच्चे के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। दरियाई सिंध, कोट मठन और चाचड़ा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया है। सैलाबी रेले से कच्चे के नशीबी इलाके पानी में डूब गए हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी कपास और तिल की तैयार शुदा फसलें पानी की नजर हो गई हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप लगा दिया गया, जबकि रेस्क्यू 1112 की जानिब से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। कबीरवाला दरियाई चनाब में दरमियाने दर्जे के सैलाब से हजारों एकड़ रकबा तबाह हो गया है। पानी के कटाव की वजह से बेशतर बस्तियां ज़ेरे आब आ गई हैं। कबीरवाला नवाही इलाका लंगरा की मेन सड़क पर 20 फुट शगाफ से दर्जनों बस्तियों के से राब्ता मुनक़ता हो गया। दूसरी जानिब नकल मकानी करने के लिए अहले इलाका से पानी गुजर जाने पर मजबूर हैं, जबकि जिले और तहसील इंतजामिया के मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। रेस्क्यू की टीमें भी मुसलसल पानी में घिरे लोगों को महफूज मकामात पर पहुँचाने में मसरूफ़ अमल हैं। कंदकोट राजा पंप के मकाम पर 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम, हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। कंदकोट के करीब थाना 20 सेक्शन की हदूद राजा पंप के मुकाम पर 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को पुलिस ने सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जख्मियों में 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शदीद जख्मियों को सखर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है।
حالیہ سیلابی صورتحال میں دریائے چناب کی تیز ریلوں نے اچ شریف کے قریب سینکڑوں ایکڑ فصلات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ متاثرین کے لیے سرکاری انتظامات بھی مایوس کن ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عبداللہ مستوئی کی اس رپورٹ میں۔ مشہور ضرب المثل ہے کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ سال 2020 ابتدا سے تاحال غریبوں، مزدوروں اور تاجروں کے لیے آزمائش کا سال ثابت ہوا۔ اوائل میں کرونا نے سر اٹھا کر معیشت اور مزدور طبقہ کو تنگی معاش کے کنویں میں دھکیل دیا۔ کرونا کا زور ٹوٹتے ہی سنبھلنے کا موقع ملا ہی کیا کہ قسمت کی دیوی پھر کاشتکاروں اور دریائی پٹی پر رہنے والے خاندانوں پر ناراض ہونے لگی۔ ملک بھر میں حالیہ طوفانی بارشوں کے پیش نظر خاموش دریا ایک بار پھر بھرنے لگے۔ پاکستان میں بہنے والے دریاؤں میں دوسرا بڑا دریا جسے دریائے چناب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اس وقت پوری آب و تاب کے ساتھ جلالی کے مناظر پیش کر رہا ہے۔ ہیڈ پنڈن کے مقام پر دریائے چناب میں تیز سیلابی ریلوں کے سامنے اچ شریف کے نواحی موازیات میں باندھے گئے زمیندارہ حفاظتی بند بے بس ہو کر اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے فصلات کا دفاع نہ کر سکے۔ سیلابی پانی کی برق رفتار لہروں نے موضع بختیاری، مکھن بیلا، شکرانی، جگیر صادق آباد، رسول پور، کچی لال اور چک کے حلقی سینکڑوں ایکڑ فصلوں کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہوئے متعدد گھروں کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ بات اگر انتظامات کی جائے تو مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا انتظامیہ متاثرہ خاندانوں اور کاشتکاروں کے لیے مسیحا ثابت ہوگی یا نہیں۔ بقیہ علاقہ جو ممکنہ سیلاب کی زد میں آ سکتا ہے، اسے بچانے کے لیے حکومت کیا کردار ادا کرے گی، یا بس یوں ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ عبداللہ مستوئی، JNN اچ شریف۔ پولیس تھانہ اے ڈویژن کی قمار بازاروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تاش پر جوا کھیلنے والے 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور جوئے میں لگائی گئی رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ اوکاڑا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تاش پر جوا کھیلنے والے 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں محسن علی، محمد شہباز، محمد افضل، اسد عباس اور محمد سعید شامل ہیں۔ ملزمان سے داؤ پر لگی رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے، جبکہ ملزمان کے خلاف قمار بازی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ اوکاڑا پولیس تھانہ حجرہ شاہ مقیم کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص سے 8 کلو گرام چرس برآمد کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق منشیات فروش ملزم کی گرفتاری کے بعد دیہاتیوں اور پولیس میں ہاتھا پائی ہوئی۔ دیہاتیوں نے اوکاڑا قصور روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا، جس پر پولیس کا کہنا ہے کہ ہم کسی صورت بلیک میل نہیں ہوں گے، ملزمان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ پولیس نے لاٹھی چارج کر کے روڈ خالی کروا کر ٹریفک کو بحال کر دیا۔ اور یہاں رخ کریں گے شور کوٹ کا، جہاں اڈا کا کینو سے لوڈر رکشہ چوری کر کے فرار ہونے والے شخص کو مقامی افراد نے دھر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق چور کوٹھی اڈا سے رکشہ چوری کر کے فرار ہو گیا۔ وہاں پر موجود مقامی افراد نے موٹر سائیکلوں پر تعاقب کر کے موقع پر پکڑ لیا۔ مقامی افراد نے درگت بنانے کے بعد ملزم کو حوالہ پولیس کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ شورکوٹ تحریک انصاف کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ شورکوٹ سے جنگ روڈ پر بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں، جبکہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے ٹریفک کا نظام معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ شورکوٹ سے جنگ روڈ پر جگہ جگہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بارشوں کا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہو کر رہ گیا۔ جنگ روڈ جو کہ قاتل روڈ بھی کہلاتا ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے عوام نے اپیل کی ہے کہ عوام سے کیے وعدے پورے کیے جائیں۔ ٹھل شہر کے امام شاہ محلے میں نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے فائرنگ، پولیس اہلکار جاں بحق ہو گیا ہے۔ ٹھل کے امام شاہ محلے میں نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے نوجوان سیکشن تھانہ کے SI عبدالرزاق گولو کو شدید زخمی کر دیا، کو محلے داروں نے بروقت سول ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ دوسری جانب پولیس نے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر فوری طور پر ناکہ بندی کا سلسلہ شروع کر دیا، مگر تاحال ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے JNN نیوز۔